बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हमारे किचन में बन रहे हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट्स जो झटपट से बन जाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट बहुत ही स्मूथ सी डो आपने रेडी करनी है और फ़ौरन से फ्राई कर लेने हैं बिस्किट्स, ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ मेरे चैनल पे जो जो न्यू हैं प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर किया कीजिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जी। यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया है और इसमें हम डाल लेंगे 1 कप सूजी का। सूजी को हमने बहुत अच्छे से छान लिया है और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और अब हम डालेंगे 1/3 कप शुगर पाउडर का और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिनको मीठा ज़्यादा पसंद है वो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, लेकिन ये जो मिकदार है ये बिल्कुल बराबर है। अब हम डाल लेंगे 1 एग और 1 चुटकी हम डालेंगे नमक की। बहुत ध्यान रहे कि आपने 1 चुटकी से ज़्यादा नमक नहीं डालना। और यहाँ पे मैं मिल्क ले रही हूँ, यूज़ नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मिल्क ले रही हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ ना आए कि 1 एग से इतना ज़्यादा बैटर कैसे तैयार हो गया है, ठीक है जी। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम 1 टेबल स्पून से ज्यादा यूज नहीं करेंगे मिल्क को, ठीक है जी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डो को आपने उंगलियों के पोर की मदद से मसलना है। और जब आपकी डो स्मूथ तैयार होगी तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ये देखें, ये जुड़ना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ अब हम डालेंगे बहुत ही मज़े की खुशबू के लिए इलायची पाउडर। यहाँ से मैंने 8 से 10 इलायचियाँ ली हैं और उनका मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है। और अभी हम बैटर को दोबारा से गूंद लेंगे, ठीक है जी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से उंगलियों से आपने इसको मसल के गूंदना है। अगर आपको यहाँ लगे कि आपका बैटर हार्ड है या आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लग रही है तो आप 1 टेबल स्पून मिल्क डाल सकते हैं, ठीक है जी। और लेकिन मुझे मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ अपने हाथों को ग्रीस करेंगे और एक छोटा सा हम बॉल ले लेंगे और इसको हम हाथ की मदद से यूं गोल कर लेंगे। और आपको जितने बिस्किट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं उस साइज़ में आप बिस्किट्स तैयार कर लें, ठीक है जी। इसको हम इस तरह उंगली की मदद से प्रेस करेंगे और डिज़ाइन आप कोई सा भी बना सकते हैं। पहले प्लेट को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और अभी हम नाइफ़ ले लेते हैं और नाइफ़ की मदद से हम इसके ऊपर इस तरह से लाइंस बना लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया है। आप इसको मुख्तलिफ डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से हमें अपने सारे बिस्किट्स जो हैं वो रेडी कर लेने हैं और ये बहुत इजी सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। जितनी देर में आपके गेस्ट आते हैं आप कुछ फ्राई करते हैं, उसी तरह से आपने जस्ट बिस्किट्स का बैटर जो है वो रेडी करना है और इनको भी फ्राई कर लेना है, ठीक है जी। बहुत ईजी सी रेसिपी है। आई होप कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। जी बिस्किट्स हमारे हो चुके हैं रेडी। और जी दूसरी तरफ हमने घी जो है वो पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल का यूज़ आपने नहीं करना। जो भी स्वीट्स होती हैं वो अगर घी में बने तो उनका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा मज़े का होता है। लेकिन ध्यान रहे कि घी आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि ये सूजी के बिस्किट हैं तो कोई भी बिस्किट आप फ्राई करेंगे तो वो फिर जल जाते हैं, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा अपने फ्लेम जो है हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बिस्किट जो है ये फ्राई करने हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत इनकी लुक आ रही है। अभी हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और एक साइड से हमारा बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है और दूसरी साइड को भी हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए ही कुक करना है, ठीक है जी। और याद रहे कि फ्लेम आपने मीडियम रखना है और घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये देखें जी परफेक्ट कलर आ चुका है और बिस्किट्स हमारे जो हैं वो मज़ेदार रेडी हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे। अभी हम इनको सर्व करते हैं। ये देखिए जी बिस्किट्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि बिस्किट्स कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए।
न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।